बहू। अरे बेटा, दूध नहीं दिया अभी तक, कितनी देर हो गई है? वो मम्मी जी, मैंने दूध गर्म कर लिया था, सोची थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं ले आऊंगी आपके लिए। ठीक है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं बस पानी पी रहा था। पानी पी लिया हो तो कमरे में जा। बहू को परेशान मत कर, उसे खाना बनाने दे। मम्मी जी आप चलिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। मम्मी जी, दूध। अच्छा हुआ जो तू दूध ले आई, क्योंकि दूध पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। जी, आप पी लीजिएगा। बहू, जी मम्मी जी। वो मैं ये कह रही थी कि देवर बेटे के समान होता है। जानती हूँ मम्मी जी, आप मुझे क्यों बता रहे हो? तुझे मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो कोई गलती करता है तो तू उसे समझा सकती है। अरे वो अब समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा है और तेरी हर बात मानता है, तो तू उससे बोल कि वो अपने भाई के काम में उसकी हेल्प किया करे। अरे तो निखिल को ही देख ले, वो हमारी वजह से महीनों महीनों बाहर रहता है, काम में लगा रहता है, इसीलिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। लेकिन केशव, केशव कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा? अरे अगर वो अपने भाई की काम में हेल्प करेगा तो कम से कम उसे भी आराम मिलेगा। तो मेरे कहने से तू उसे एक बार समझा के देख, क्योंकि वो तेरी सारी बातें मानता है। जी मम्मी जी, मैं समझाऊंगी ना उसे प्यार से, वो मेरी बात समझ जाएगा। ठीक है। आप दूध पी लीजिएगा। तुम्हें पता है केशव, जब आज मम्मी जी को दूध देने गई थी ना मैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत सवाल कर रही। मैं तो डर गई थी। वो बोल रही थी कि केशव का अच्छे से ध्यान रखना, उससे कोई गलती ना हो। अब तुम्हारे भैया तो है नहीं है, तो मुझे तो तुम्हारा ही ध्यान खुद ही रखना है ना। कि उन्हें कौन समझाए कि मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। मुझसे ज्यादा ध्यान तो कोई रख भी नहीं सकता। लेकिन मैं परेशान हो गई उन चीजों से। मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो चाहती हूँ मैं निखिल को फटाफट से डिवोर्स दे दूं और तुमसे शादी कर लूं। पता नहीं कब ये मौका मिलेगा और कब। डिवोर्स तो तुम्हें मिलेगा और मैं तुम्हें डिवोर्स दे के ही रहूंगा। निखिल, तो तुम अचानक से आके मुझे फोन कर दिया होता। क्यों? क्यों करता मेरा बेटा फोन तुम्हारे पास? अरे फोन मैंने किया था अपने बेटे के पास और इसे यहाँ बुला लिया, क्योंकि मुझे मुझे तुम दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे शक तो मुझे पहले से ही था, क्योंकि जब जब मैं वो दूध पीती हूँ मुझे ऐसी नींद आती है कि मुझे सुबह तक पता नहीं होता। और आज आज जब मैंने तुम दोनों को वहां किचन में देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि तुम्हारे आटे भरे हाथ मेरे बेटे के कंधों पर थे। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे भाभी माँ समान होती है, और तुमने कम से कम इस रिश्ते की तो लाज रख ली होती। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? पर मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ ये सब? सवाल तो मैं अपने बेटे से पूछूंगी।
क्योंकि ये तो मेरा खून है। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये तेरी भाभी है और ये तेरा बड़ा भाई। अरे बड़े भाई की पत्नी के साथ ही तू ये सब करने चला था। एक बार भी तुझे ये नहीं लगा कि किसी को पता चलेगा तो कोई हमारे घर के बारे में क्या सोचेगा? एक बार भी नहीं सोचा तूने? माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। तुम्हें शिखा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने मुझे अपने पति को इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी मेरे भाई के साथ मिलके। तुम इसके साथ चक्कर चला रही थी। अरे मैं बाहर काम क्यों करता था? किसके लिए करता था? अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। महीनों महीनों तक बाहर रहता था और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही होगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात बाहर लोगों को पता पड़ी तो क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में? पर तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस चक्कर चलाना ना, वो भी इसके साथ। और तू तो मेरा भाई है ना। अरे अपनी भाभी के साथ तू ये सब कर रहा है। अपनी भाभी के नहीं तो कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोच लिया होता कि जब मुझे इस बात का पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। पर तूने इतना भी नहीं सोचा। भैया, माँ, देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चुप कर जा। अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बोल, क्योंकि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। और हाँ, आज के बाद अपनी ये मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। निकल जा यहाँ से। अब एक काम करो, निकलो यहां से। निखिल, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें इसके साथ रहना है ना तो रहो, पर आज के बाद तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। निकलो यहां से।